नमस्कार झारखंड की प्यारी बहनों, माताओं और बेटियों, आपका दिल से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं सरकारी योजना की सबसे सटीक और सबसे तेज जानकारी। आज का वीडियो बहुत ही खास और जरूरी है, क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस योजना की जिसने झारखंड की लाखों महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और आत्मविश्वास भी दिया। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री मैया समन योजना की, और इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे अप्रैल, मई और जून 2025 की 10वीं और 11वीं किस्त को अपडेट। किन जिला में पैसा आया, किन में बाकी है, किसे 5,000 रुपये मिले, किसे 10,000 रुपया और किसे 15,000 रुपया या 20,000 रुपया। जुलाई अगस्त की अगली किस्त की संभावित तारीख, और सबसे अहम, कैसे चेक करें कि पैसा आपके खाता में आया है या नहीं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आपके लिए सूचना, समाधान और साहस की तिहरी ताकत बन सकता है। एक मुख्यमंत्री मैया समन योजना क्या है? झारखंड सरकार की यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सामाजिक सम्मान देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है कि राज्य की विधवा, परित्यक्ता, वृद्ध, दिव्यांग और असहाय महिला को हर महीने निश्चित राशि देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। दो योजना की शुरुआत कब हुआ था? दूसरा योजना की शुरुआत कब हुआ था? जनवरी 2024 में इस योजना का शुभारंभ हुआ था। पहले पात्र महिलाओं को 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाता था, लेकिन महंगाई और जरूरतों को देखते हुए इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। तीसरा, अब कितना किस्त वितरण हुआ है? अब तक कुल नौ किस्तें वितरण हो चुकी है। लाखों महिलाओं को सीधा बैंक खाते में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राशि मिली है। कुल राशि की बात करें तो अब तक करोड़ों रुपए झारखंड की बहनों को दिए जा चुके हैं। अब आइए जानते हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर, यानी अप्रैल, मई और जून महीने की 10वीं और 11वीं किस्त का स्टेटस क्या है और किन्हें कितनी राशि मिली है। कुछ बहनों को 2,500 रुपये मिले, कुछ बहनों को 5,000 और कुछ को एक साथ 7,500 रुपये, 7,500, 5,000 रुपये या 10,000 रुपये तक राशि मिली हुई है, क्योंकि सबको अलग अलग राशि मिल रहा है। इसका कारण है कुछ बहनों को एक या दो किस्त पहले नहीं मिली थी, वह अब एक साथ ट्रांसफर हो रही है। बजट मंजूरी में हुई देरी के कारण मई जून की राशि एक साथ यानी 5,000 रुपये ट्रांसफर किया गया। कुछ मामलों में पिछला फेल हुई किस्तें रिवर्स हुए, पैसे अब जाकर सफल हुए हैं। अब बात करते हैं जिलेवार जानकारी की। यह सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हर जिला की स्थिति अलग अलग है। कुछ जिलों में 31 मई तक पैसा मिल चुका है। रांची में 2,500 रुपये राशि की ट्रांसफरिंग 31 मई को शुरू हो गई। धनबाद में पहले सप्ताह में राशि मिलने की पुष्टि हो गई। बोकारो में भी अधिकांश लाभार्थियों को राशि मिल चुकी है। हजारीबाग में ट्रांसफर जारी है। 2 से 7 जून के बीच जिन जिलों में ट्रांसफर की प्रक्रिया जारी होगी, लोहरदगा, सिमडेगा, गढ़वा, पलामू, 3 जिला में प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। दुमका, साहिबगंज, देवघर, अगर आपके खाते में अब तक राशि नहीं है ये, तो 15 जून 2025 का इंतजार करें, क्योंकि ट्रांसफ़र बैच वाइज हो रही है। हम आपके कमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट और फीडबैक को अच्छे से संकलित किया, और कई दिलचस्प चीज़ें सामने आई है। कई बहनों को 31 मई को ही पैसे मिल गए, कुछ को 7,500 रुपये, 10,000 रुपये तक राशि मिली है। यह वह महिला थी जिनकी पिछली किस्त फेल हो गई थी। कुछ जगहों पर बैंक में भारी भीड़ और कतारें देखी गई। कुछ जगहों महिला मित्र समूह के जरिए जानकारी मिली कि किसी को राशि मिली है तो किसी को नहीं। इस सवाल पर बहुत चर्चा है कि मई और जून की किस्त एक साथ क्यों दी जा रही है। इसका कारण है बजट रिलीज की प्रक्रिया में विलम्ब, तकनीकी अपडेशन और बैंकिंग सिस्टम की स्लो प्रोसेसिंग, आचार संहिता और चुनावी वजह से, जिसमें कुछ जिले में देरी हुई। लेकिन सरकार की कोशिश है कि अब कुछ नियमित हो जाए। अब सवाल यह है कि जुलाई और अगस्त में राशि कब मिलेगी। सरकार की मंशा है कि 1 से 10 जुलाई के बीच जुलाई की राशि ट्रांसफर की जाए, और अगस्त की किस्त भी समय पर देने की योजना पर काम चल रहा है। आने वाले समय में योजना को पारदर्शी और डिजिटल बनाने की तैयारी हो रही है। बहनों, अगर आपको राशि नहीं मिली है या आगे किसी प्रकार की समस्या ना आए, इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातें का ध्यान रखना है। पहल का, बैंक खाता चालू होना चाहिए। दूसरा, आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक होना अनिवार्य है। तीसरा, एनपीसीआई मैपिंग अपडेट रखें, यानी बैंक से आधार की सही मैपिंग। चौथा, समय समय पर बैंक पासबुक में एंट्री करवाएं। पाँचवा, अगर आपको एसएमएस नहीं आ रहा है तो सभी बैंक बैलेंस चेक करना ना भूलें। अगर आपको अभी तक कोई किस्त नहीं मिली या ट्रांसफर होने के बाद पैसा आपके खाते में नहीं आया तो घबराएं नहीं। आप यह काम करें, आप अपने ब्लॉक ऑफिस या पंचायत भवन में संपर्क करें। दूसरा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से संपर्क करें। तीसरा, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चौथा, झारखंड राज्य सरकार की वेबसाइट की जानकारी प्राप्त करें और योजना की पात्रता भी जान लीजिए, ताकि अगर कोई बहन अभी इस योजना से वंचित है उसे जानकारी देकर उसका आवेदन करवाया जा सके। महिला झारखंड का निवासी होना जरूरी है। आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, विधवा, परित्यक्ता, वृद्ध, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हो, परिवार की सालाना आमदनी सीमित होना चाहिए। योजना के अनुसार साथियों, मुख्यमंत्री मैया समन योजना सिर्फ राशि ट्रांसफर की योजना नहीं है।
यह योजना सम्मान की, आत्मनिर्भरता की और विश्वास की है। अगर आपकी कोई बहन, माँ, बुजुर्ग महिला इस योजना से वंचित है तो उसका पंजीकरण जरूर करवाएं। और याद रखें, बैंक में भीड़ से बचने के लिए पहले बैलेंस चेक करें, हेल्पलाइन से बात करें, घबराएं नहीं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, हम मदद करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आई होप तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।